जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट आर्यन मित्तल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सीआरपीसी 125 में। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि पति किस तरीके से परेशान होते हैं, कितनी मोटी राशि अपनी पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में देते हैं। दोस्तों, इस केस में सबसे बड़ी सावधानियां आप ही निभा सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं इस वीडियो पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप किसी भी स्पेसिफिक किसी भी कंटेंट को लेकर, कानूनी कंटेंट को लेकर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम जरूर आपके बताए हुए चीजों पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सीआरपीसी 125 यानी कि गुजारा भत्ते का केस, मेंटेनेंस का केस, आज के माहौल में हमने देखा है कि मल्टीपल शहरों के अंदर मल्टीपल केस सबसे ज्यादा कोर्ट के अंदर यही चल रहे हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के। इन केसेस से कैसे बचा जा सकता है, इसकी कुछ सावधानियां हैं। दोस्तों, आप अपने वकील साहब के भरोसे बिल्कुल भी ना रहें। मैं ये नहीं कहता कि वकील साहब काम नहीं करते, लेकिन वकील साहब के भरोसे ना रहें, क्योंकि वकील साहब के पास बहुत सारे केसेस होते हैं। तो खुद से आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी एविडेंस जुटाने की। बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जिसमें कहा गया कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, स्वस्थ है, वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं रहती, गुजारे भत्ते की हकदार नहीं रहती। लेकिन इन सभी के एविडेंस आपको लाकर अपने वकील साहब को देने पड़ेंगे। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं, इसमें खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आपकी पत्नी क्या करती है, कहाँ जाती है। एक तरीके से आपको खुद प्राइवेट डिटेक्टिव बनना पड़ेगा अपनी पत्नी के पीछे जाने के लिए। अपनी पत्नी के बारे में हर चीज जाने, छोटी से छोटी चीजें जाने, कितने बैंक अकाउंट चलाती है वो, जो आप उसके मोबाइल नंबर है उस पर कोई पेटीएम, फोन पे, गूगल पे एक्टिव है या नहीं है, आखिर वो आपकी पत्नी करती क्या है, उसके घर से उसका पीछा करें और देखें। और दोस्तों, इसके साथ ही बहुत सारे जजमेंट हैं कि अगर आपकी वाइफ पढ़ी लिखी है तो वो मेंटेनेंस की अधिकारी नहीं होती है। इन सारी चीजों पर बहस करने के लिए आपको सही में से मेहनत करनी पड़ेगी और अपने वकील साहब को सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। दोस्तों, एक चीज और है, बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि सिर्फ पत्नी ही पति पर मेंटेनेंस का केस नहीं कर सकती है, बल्कि पति भी पत्नी पर मेंटेनेंस का केस कर सकता है। हमें जरूरत है सावधानियां दिखाने की, जागरूक होने की। मैं कहना चाहता हूं हर उस पति से कि आप भी अपनी पत्नी पर मेंटेनेंस का केस कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो डिसमिस होगा। डिसमिस होने के बाद आप हाई कोर्ट में अपील करने जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि सामने वाली पार्टी हरास होगी और कोर्ट को भी यह लगेगा कि इस व्यक्ति को वास्तविकता में ही पैसे की जरूरत है। अगर इसके पास पैसा होता तो ये अपनी पत्नी पर मेंटेनेंस का केस नहीं करता। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। इन छोटी छोटी चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप अपने केस को जीत जाएंगे और आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचेंगे। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है, बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट कोर्टों के, कि 1 साल से ज्यादा आप मेंटेनेंस नहीं दे सकते अगर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है तो दोस्तों, इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।